मरने के बाद तो हर कोई कैंडल लेकर निकलता है, लेकिन हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज मेरे जीते जी हमको नहीं, हमारे बच्चे को इंसाफ दिलाए समाज प्रशासन। सबसे मैं अनुरोध करना चाहूंगी, जिला के डीएम सर से अनुरोध करना चाहूंगी कि प्लीज कृपया वो मेरी पुकार को सुने, और अगर उनको तक मेरी आवाज पहुंचती है तो प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ मैं उनसे कि मेरी मदद के लिए पहुंचे प्लीज। सिर्फ गलत ही नहीं, मतलब गंदगी भरी गलत किया है मेरे साथ, जिसका हम समाज में शेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसी गंदी हरकतें इन लोग मेरे साथ किया है। आपका कहीं कोई अफेयर वगैरह पहले से था क्या? अगर मेरा अफेयर है तो जिसको लगता है, कई बार तो ऐसा मारते थे कि ब्लड ही ब्लड निकलता था। हम कई बार थाने पर भी उसी हालत में गए थे, समझौता भी हुआ, खाने के लिए नहीं देते थे, खर्चा पानी कुछ भी नहीं देते थे कि देखो ना मम्मी से गाय भर मांग सिंदूर करके चल रही। कई दिनों तक हमने सिंदूर टिकुली चूड़ी पहनना तक छोड़ दिया था। बस अब समझिए तो कभी खाया कभी नहीं खाया, लेकिन ये है कि पेट में कोई दिखता नहीं है तो चल रहा है, कभी नीमक रोटी नीमक भात, कभी सब्जी भात। आप कितनी पढ़ी लिखी हुई हैं? जी बीएससी। बीएससी यानी ग्रेजुएशन के हैं साइंस से? हाँ। अच्छा, आपके पति कितने पढ़े लिखे हुए थे? हमसे भी उतना बात नहीं करता जितना घंटों अपनी बहन लोग से बात करता था। बहन लोग ही कहती थी कि बेच दो, देखते हैं ये क्या खाएगी। बहुत घिनौना हरकत भी करती थी, जिसके पास मेरे पास प्रूफ वीडियो जैसा बहुत कुछ है, लेकिन जरूरत आने पर हम चाहते हैं कि हम अपने मरते दम तक उसके इंसाफ के लिए लड़ेंगे, चाहे तो हमें जो भी कदम उठाना पड़े, हमें जिस रास्ता पर चलना पड़े, हम अपने बच्चों को इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगे। मैं अभी गया जिले के प्रखंड बाके बाजार में मौजूद हूं और यहाँ पे एक बड़ी मामला है जो पिछले कई महीनों से चल रही है। हमारे साथ मेरे कैमरे पे देख रहे होंगे एक महिला है, इनकी शादी हुए लगभग 3-4 साल हुए हैं और इनके साथ कुछ मामला हुई है और ये लगातार परेशान है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। शायद इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा, न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या बताइए? मेरा नाम कुमकुम कुमारी हुआ। कुमकुम कुमारी जी। क्या आपकी शादी कब हुई थी? 2019 में। 2019 में शादी हुई थी, अभी 2024 चल रहा। जी हाँ। लगभग 4 साल से 5 साल हो चुके हैं। 5 साल हो चुके हैं। क्या आपका कोई बच्चा वगैरह भी है? जी हाँ, एक 3 साल 3.5 साल का मेरा एक बच्चा है, लड़का। 3 से 3.5 साल का आपका बच्चा एक लड़का है? और भी बच्चे सिर्फ एक है? एक ही है। अब मामला क्या ये बताइए, जो बात सही सच्चाई रहेगा वही बताइएगा, झूठ नहीं बोल रहा। जी नहीं, मामला यही है कि मेरे सास ससुर, मेरे पति आज 10-7 महीना से लापता है और छोड़कर समझिए तो भाग गए हैं। और मेरा सास ससुर भी घर छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मैं इस घर को छोड़ दूं, हमको पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए हम अपना थाना में भी कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है। थाना में भी वो लोग पैसे दे करके अपना काम करवा ले रहा है, और हम हम कहीं पे भी हमारी मदद नहीं हो पा रही है। आपने बोला थाने में पैसे दे कर, क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि अपने मन से बोल रहे हैं? जी, हम अपने मन से बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आखिर थाना जब बेल दे रही है, पैसा दे रही है, उन्हें इंसाफ दे रही है और हमें क्यों नहीं? अच्छा, सबसे पहले एक सवाल, आपके शादी के हुए 4 से 5 साल हो रहे हैं, आपके एक बच्चे भी हैं, आखिर वजह क्या है कि आपके पति घर छोड़ के चले गए हैं, किसी और के साथ अफेयर है, क्या मामला क्या है? क्योंकि उसके घर का परिवार है ना, सो उन लोग नहीं चाहता है कि वो मेरे साथ रहे या इसे रखे, क्योंकि वो लोग हमसे बहुत नफरत करता है। क्यों नफरत इतना करता है कि मेरी जिंदगी मेरा भविष्य के साथ खेल गया, ये तो हमें भी नहीं मालूम है। उनसे मिलने के बाद, उनके जानने के बाद ही पता चलेगा। आपका जब शादी हुआ 2019 में, तब स्टार्टिंग में कैसा चल रहा था? स्टार्टिंग में ठीक था, 2-4-6 महीना ठीक था, और फिर उन्हें सब समझिए ना, किस एक इंसान होता है 2 टाइप का, कि एक होता है दूसरे के बातों में चलने वाला, अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं, बस दूसरे के बातों में अगर लोग कह दिया कुछ तो उसी को मान लिया। ये नहीं देखता है कि सच्चाई देखने का कोशिश नहीं करते हैं, बस दूसरे के कान पे ही वो करने लगते हैं। आखिर आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि आज 4 साल बीत गए हैं, 5वां साल चल रहा है, तो आपके पति क्यों गायब हो गए हैं? सर, ये पहले से ही होता था, पहले होता था तो मारपीट होता था तो हम अपने मायके चले जाते थे, लेकिन अब जिंदगी भर भाग भाग के तो नहीं न जा सकते हैं।
आपके साथ मारपीट होता था? हाँ, मेरे क्यों साथ। होता था, क्यों? क्यों, कुछ न कुछ वजह, मतलब उनकी माँ मतलब कुछ झूठ-मूठ भी उसको बोल देती थी और वो हमको मतलब पीटने मारने बहुत लगते थे। कई बार तो ऐसा मारते थे कि मतलब ब्लड ही ब्लड निकलता था। हम कई बार थाने पर भी उसी हालत में गए थे। समझौता भी हुआ, खाने के लिए नहीं देते थे, खर्चा पानी कुछ भी नहीं देते थे। अब 5 साल में मतलब समझिए तो कभी नहीं है, कब जब यहाँ रहते थे तो पेट में खाना देते थे, उसके सिवा मतलब एगो होता है ना सर्फ़ साबुन, कपड़ा-लत्ता या बच्चे का खर्चा, भारी बीमारी, कुछ भी नहीं हेल्प करते थे। वो बोलते थे कि इसे हम नहीं जानते हैं कि तुम कहाँ से लाओगी, क्या करोगी? यहाँ तक कि मतलब कपड़ा धोने के लिए भी, सर्फ़ साबुन तक, नहाने-खींचने के लिए भी कोई खर्चा नहीं देते थे। हम वहाँ थाना पर भी कंप्लेन किए थे, वहाँ समझौता भी हुआ था, लेकिन उसके बाद भी मतलब उनके बिहेवियर में कोई चेंजिंग नहीं आया था। ऐसा लगता था जैसे कि उनको कानून मज़ाक लगता है, वो मतलब कोई सीरियस पहले से भी ना लेते थे। इसलिए वो कानून की आँख में धूल झोंक कर छुपे हुए हैं। उन्हें लगता है कि शायद मतलब कानून हमको कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो घर मतलब उसके पिताजी बेच दिए ताकि मतलब हम उस डर से यहाँ से चले जाएँ। लेकिन हम इंसाफ के लिए मर जाएँगे, लेकिन बिना मतलब लड़े हम ये आस नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरा बच्चा है, उसका फ्यूचर का सवाल है। उसको अगर आज हम इंसाफ नहीं दिलाएँगे, कल उसका क्या फ्यूचर होगा? किसे अपना कहेगा? किसे अपना घर कहेगा? उसका भी तो, अगर वो जन्म दिया है तो उसका हक देना उसका कर्तव्य बनता है, और हम उसको इंसाफ दिलाना चाहते हैं। तो हम अपने मरते दम तक उसके इंसाफ के लिए लड़ेंगे, चाहे तो हमें जो भी कदम उठाना पड़े, हमें जिस रास्ता पर चलना पड़े, हम अपने बच्चों को इंसाफ दिलाकर ही दम लेंगे। आपके पति के घर छेड़े हुए लगभग 6 से 7 महीना हो रहा है। 7 महीना नहीं, 10 महीना कहिए। 10 महीने। हुँ। तो क्या आपका घर पे जो आपका बच्चा है और इस घर में आप और आपका बच्चा रह रहा है, जी हाँ, तो क्या सबसे पहले आप सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं। दूसरा सवाल अपने कि सा आपका पेट जो भरण-पोषण होना चाहिए, किस तरह से गुज़ारा कर रहे हैं आप? वो तो मतलब समझिए तो कभी खाया, कभी नहीं खाया, लेकिन ये है कि पेट में कोई दिखता नहीं है, तो चल रहा है, कभी नीमक रोटी, नीमक भात, कभी सब्जी भात, मतलब किसी तरह अरेंज कर कर, होता है ना पेट चलाने के लिए कुछ न कुछ करना, तो वही किसी तरह पेट चला रहे हैं, लेकिन इसका कोई फ्यूचर नहीं है। हमें कोई न कोई मतलब रास्ता निकालना ही होगा, इसीलिए हम इंसाफ माँग रहे हैं कानून से कि हमको इंसाफ दीजिए, हमारा बच्चा है, हम उसको खिलाने-पिलाने के लिए और भी मतलब कोई काम ढूँढेंगे ताकि हमारा बच्चा का मतलब भविष्य हो सके, लेकिन उसको न्याय दिलाने के बाद ही हम यहाँ से हटना चाहेंगे। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपके जो पति हैं, उनका किसी और के साथ अफ़ेयर वगैरह था, इसलिए घर छोड़ के निकले हुए हैं? उनको किसी से रिश्ता ही नहीं था। अगर किसी से रिश्ता नहीं था? सिर्फ़ एक बहन और एक माँ, अगर ब बहन से फ़ोन पर बातें, बहन से घर में माँ के साथ उठना-बैठना, सूतना-बैठना सब कुछ उसी के साथ था। यहाँ तक कि उसका मतलब कोई ऐसा दोस्त नहीं है, आप गाँव में भी छानबीन कर सकते हैं, जिसके साथ उसको उठना-बैठना हो रेगुलर, ऐसा कुछ नहीं। मतलब सुबह हो तो उसी के साथ, शाम हो तो उसी के साथ, और उसके सिवा मैं हम आज तक ना उसको कोई दोस्त के जानते हैं, उठते-बैठते देखे ना किसी के साथ। हमसे भी उतना बात नहीं करता जितना घंटों अपनी बहन लोग से बात करता था। बहन लोग ही कहती थी कि मतलब बेच दो, देखते हैं ये क्या खाएगी। मतलब उन लोग को अच्छा लग रहा था, वो लोग चाहती थी कि वो सब बेच दे, और बेच करके इत्तेफ़ाक तो देखिए, और कहीं न अपनी बहन के घर ही गया। जब सारा बेच दिया ना, जब उसके पास पैसे हो गए, तो कहीं और भी जा सकता था वो, लेकिन गया कहाँ? अपनी बहन के घर। मेरे घर से एक-एक मतलब चीज़ वो मतलब अब्ज़ॉर्ब करके यहाँ से मतलब उन लोग ले जाती थी। मतलब खाने के लिए मेरे घर में चावल नहीं है, लेकिन बोरा भर के उसके घर में पहुँच जाता था। अपने घर मँगवा लेती थी। ऐसा क्यों करती थी? वो ये भी नहीं सोचती थी कि कम से कम अपने भाइयों के लिए नहीं, भाभी के लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए भी, मतलब उन लोग के घर में ऐसा नहीं है कि खाने की कमी है, फिर भी मेरे घर से ही ले जाती थी। पता नहीं क्यों, मतलब सब समझिए तो लूट करके ले गई वो लोग। मेरे घर में आज जाइए देखिए, एक दाना नहीं आपको मिलेगा। एक बात बताइए, जी हाँ, जब आपका शादी हुआ, सबसे पहले बताइए कि आपका शादी लव मैरिज हुआ था या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरेज हुआ था। तो अरेंज मैरिज हुआ, तो क्या पति-पत्नी में जो गहरा रिश्ता होता है, संबंध होता है, वो सब कुछ आपका सही चल रहा था? सही चल रहा था, लेकिन कब आपको लगा कि सब कुछ गड़बड़ होने लगा? कितने महीनों के बाद, कितने सालों के बाद? 6 महीने के बाद मतलब लड़ाई झगड़ा होने लगा। क्या वजह क्या होती थी? वजह वही मतलब उनको बहकाता था और वो मेरे साथ रिएक्ट करते थे। उनको मतलब कौन बहकाते थे? उसकी बहन और माँ बहकाती क्यों, आखिर क्यों बहकाते? क्योंकि क्या घर वजह में था? तो वही रहते थे।
पता नहीं सर कि मतलब इतनी दुश्मनी क्यों थी। उसे लगता था कि शायद हम उसके बेटे को छीन लेंगे, क्योंकि उसका 2 गो बेटा उसको छोड़ के चल गया। तो उसी का शायद उसको डर हो कि ऐसा ना इसके अपने पत्नी को बात मानने लगे, तो शायद मेरे साथ मिसबिहेवियर और सब बेटे के जैसा वो भी ना करने लगे। इसलिए वो कभी मेरे मतलब मेरे टच में वो उसको बर्दाश्त ही नहीं होता था। बहुत घिनौना हरकत भी करती थी, जिसके पास मेरे पास प्रूफ वीडियो जैसा बहुत कुछ है। लेकिन ज़रूरत आने पर हम चाहते हैं कि हमको कोर्ट में हम ज़रूरत चाहते हैं कि हम वो सब दिखाएँ और इस विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मेरे साथ बहुत गलत किया इन लोगों ने। सिर्फ़ गलत ही नहीं, मतलब गंदगी भरी गलत किया है मेरे साथ, जिसका हम समाज में शेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसी मतलब गंदी हरकतें इन लोग मेरे साथ किया है। अच्छा, एक यहाँ सवाल थोड़ा सा दिखाइए कैमरामैन। आप तो आरोप लगा रहे हैं उनकी बहन पे और हाँ, अपने पति पे, एकदम पूरे लेकिन परिवार पे कह रहे हैं। एक मिनट, पूरे परिवार पे आप आरोप लगा रहे हाँ। हैं। आपका कहीं कोई अफेयर वगैरह पहले से था क्या? अगर मेरा अफेयर है तो जिसको लगता है, जैसे हमारे परिवार है, हम अपने परिवार में सालों से रह रहे हैं, तो अगर मेरा अफेयर रहेगा तो वो कभी न कभी तो हम देखेंगे ना, या कभी न कभी उनको कहिए कि वो मेरे लिए प्रूफ निकाल के लाएँ कि हम उसको ये गलत करते देखे हैं, चाहे मेरे साथ ये गलत की है। हम जानना चाहेंगे कि वो दुनिया के सामने मेरा भी गलती रखें, क्योंकि शायद हम अपने नज़र में नहीं, उनके नज़र में हो सकते हैं। हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो हमें गलत साबित करे कि हमने कब किसके साथ गलत किया है और हमने कब किसको धोखा दिया है। हम अपने हिसाब से हमने कभी अपने पति को या परिवार को कोई धोखा नहीं दिए हैं। आप कभी गलत रास्ता पे नहीं गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना गए हैं, ना कभी जा रहे हैं और ना कभी इसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि हम भगवान ना करे कि मेरा नेचर इतना कभी-कभी गंदा हो कि मतलब हमको गलत रास्ता पे चलना पड़े। हम भगवान के देने से हमको मतलब इतना है कि मैं खुद से मतलब उतना कर सकती हूँ कि हमको किसी की ज़रूरत ना पड़े। आप कितनी पढ़ी लिखी हुई हैं? जी, बीएससी। बीएससी जी यानी हाँ। ग्रेजुएशन किए हैं साइंस से। हाँ, अच्छा, आपके पति कितने पढ़े लिखे हुए थे? इंटर। इंटर। जी हाँ। मैं इनके गार्जियनों से कहना चाहता हूँ कि जो भी लड़की के जो माता पिता होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि मेरी बेटी अगर मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन की हो, तब मेरा जो दामाद होने वाला हो, जो दामाद हो, वो सरकारी नौकरी में हो, ठीक है, अच्छे पद पे हो। लेकिन यहाँ पे ये जो लड़की हैं, क्योंकि यहाँ झूठ इनके बोलकर शादी करवाया गया क्या था बोल रहे ना। हैं, क्या बोल रहे हैं? झूठ बोला गया था कि लड़का पढ़ रहा है। ये जब शादी हो गई तो पता चला कि लड़का तो कब का पढ़ के छोड़ चुका है। तो इसके लिए अगर पता होता कि मतलब लड़का मतलब पढ़ाई छोड़ चुका है, मतलब कोई काम-काज नहीं करता है, तो उस समय हम कभी शादी के लिए रेडी नहीं थे। हमको बहुत बड़ी धोखा लगा कि हम अपने लाइफ में सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहते थे कि हमारा लाइफ पार्टनर हो जो एजुकेटेड हो, शिक्षा का मायने समझ सके। लेकिन यहाँ तो मतलब जो पढ़ा-लिखा ना, वो अनपढ़ से भी गँवार हरकतें करता था। इतनी गंदी हरकतें करता था ना कि मतलब गाय-बैल की जगह पे मतलब कहता था कि गाय को सिंदूर कर देंगे। गाय जैसे मतलब कि गाय माँग हमको ताना मारता था कि देखो ना मम्मी से गाय भर माँग सिंदूर करके चल रही। कई दिनों तक हमने सिंदूर, टिकुली, चूड़ी पहनना तक छोड़ दिया था, बस उन माँ बेटे को ताने के सुन-सुन कर। यहाँ तक कि मतलब सिंदूर करते थे तो भी बोलता था कि भर माँग गैया सिंदूर कर ले है, चूड़ी पहनी हुई है और ऐसे बिंदी लगाई हुई है, ऐसे बोलते थे दोनों। और इतना ही नहीं बोलता था, "ए मम्मी लाओ ना हम तुमको सिंदूर कर देते हैं, भर माँग सिंदूर करेगी", ऐसे-ऐसे मतलब बहुत गंदी-गंदी ताने मारता था वो हमसे। इतना गंदा-गंदा ताना मारता था कि बर्दाश्त करना, लेकिन फिर भी हम अपने एक बच्चे के लिए सब कुछ सहन किए। लेकिन फिर भी वो हमको धोखा दे दिया, बोला कि हम कमाने जा रहे हैं और उसके नाम पर गया, वो आज तक नहीं आया। आपको क्या लगता है कि कहूँ वो छुपे हुए हैं या हाँ, फिर सचमुच गायब? छिपे हुए नहीं, छिपाया गया है उसे। वो तो खुद छिप ही रहा है, लेकिन उसे लोग छिपाया हुआ है। मेरे खुद फैमिली उसको छिपाई हुई है। हम पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि जब मेरी ये सब फैमिली को जैसे ही कानून कार्रवाई की जाएगी, वो खुद दौड़ कर आएगा। अब एक बात का सवाल दीजिए, आपका एक छोटा सा बच्चा है, हाँ, बच्चा है। हाँ। 3 साल का लगभग है, जी हाँ। उसका भरण पोषण आय का जिंदगी किस तरह से गुजर बसर होगा? सर वो तो भविष्य का, फ्यूचर का पता नहीं है, इसीलिए तो हम कानून से लड़ाई कर रहे हैं कि उसे हमें अधिकार दे। हम अपने जिले के डीएम सर से अनुरोध करना चाहूँगी कि प्लीज़ कृपया वो मेरी पुकार को सुने, और अगर उनको तक मेरी आवाज़ पहुँचती है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ मैं उनसे कि मेरी मदद के लिए पहुँचे, प्लीज़।
आपको क्या लगता है इंसाफ मिल पाएगा? अपने पता बच्चे नहीं, बच्चे को इंसाफ मिलेगा? फ्यूचर का तो पता नहीं है, लेकिन जब तक जान है, जब तक कोशिश करेंगे, जब तक हारेंगे नहीं। हमको तो बस यही है कि भगवान हिम्मत देना बस। पैसा भले मत देना, लेकिन इतना हिम्मत देना कि मतलब इसके लिए भी हिम्मत जुटा कर लड़ पाऊं। मेरे सास ससुर तो कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मिले चाहे ना मिले, कोशिश करने में क्या जाती है। अगर ये जनता हमको ये इंसाफ दिलाना चाहेगी तो दिला देगी। मरने का अगर मेरे साथ कल कुछ गलत हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मरने के बाद तो हर कोई कैंडल लेकर निकलता है, लेकिन हम तो रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज मेरे जीते जी हमको हमको नहीं, हमारे बच्चे को इंसाफ दिलाए समाज, प्रशासन, सबसे मैं अनुरोध करना चाहूंगी। आप लोग जितना चाहे जितना हमको मतलब सबसे हेल्प दिलाइए। हमको हमको अगर हम गलत हैं तो वो हमको साबित किया जाए, अगर हमको सजा दिया जाए, लेकिन हमको मतलब न्याय चाहिए। अगर हम गलत हैं तो हमको सजा देगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर हम गलत साबित हो गए तो हम खुद ही अपना सजा मंजूर कर लेंगे, जो भी कानून सजा देगा वो। लेकिन उससे पहले हम अपने कानून से कहना चाहेंगे, अपने कोर्ट से, यानी अपने समाज से और सरकार से भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह मतलब कानून लड़कियों के लिए कानून बनाया गया है, कहा जाता है कि लड़कियों को ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे न्याय मिलता है, वो साबित किया जाए कि नहीं सच में लड़कियों की मदद करने के लिए कानून है। हमें तो उम्मीद नहीं मिल रही अभी तक, जहाँ भी जा रहे हैं बस पैसों का ही मतलब पैसे दे करके अपना इंसाफ ले रहा है। लेकिन अभी भी कोर्ट एक उम्मीद है जो शायद हमको दे सकती है।